साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आज की खबर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और जितने भी विद्यार्थी अभी तक नींद में थे, उनको नींद से जगाने वाली भी खबर है। उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है कि 60,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। आज के अखबार में ये जो है खबर आई हुई है। आइए वेरीफाई करते हैं, जाँच-पड़ताल करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? क्या ये खबर के पीछे कारण क्या है? और आज की ही खबर है, सुबेरे अपडेट किया गया है इसको वेबसाइट पर भी। जी हाँ, दैनिक जागरण में ये खबर छपी हुई है और दैनिक जागरण के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मैंने जाकर के देखा तो इस खबर को वहाँ पर ऑफ़िशियली मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब है कि किसी ने भी यह न्यूज़ कटिंग एआई से अगर बना कर के प्रचार-प्रसार करने की कोशिश की होती, तो वेबसाइट पर तो नहीं रहता। दैनिक जागरण के वेबसाइट पर जाकर के मैंने चेक किया तो इस खबर को बाकायदे कवर अप किया गया है। अखबार में क्या लिखा है उसकी बात छोड़िए, वेबसाइट पर जो लिखा है पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर बताते हैं संपूर्ण बात इसके पीछे का। चलिए, ये आज अखबार में है, पूरा सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हो चुका है। अभी आपको कुछ देर के बाद वीडियो भी धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएँगी। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर एकदम तांडव कटना शुरू हो जाएगा कि आ गई भर्ती भाई प्राथमिक में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 60,000 रिक्त पदों की भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार यह भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों पद शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में भी जुटा है। पुरानी भर्तियों में खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। अब आगे कहानी समझिएगा। आगे कहानी को आप समझिए, जो अखबार में छपा हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, बात ये की जा रही है कि नगर क्षेत्र का अध्याचन तो ऑफलाइन पहले ही भेजा जा चुका है। इसमें नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के 11,500 पद रिक्त होने की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दे दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त करीब 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है। जी हाँ, बेसिक शिक्षा में नियुक्ति की जो नियमावली होगी उस नियमावली को अपडेट किया जा रहा है। क्या अपडेट हो सकता है नियमावली में? तो बात सीधी-सी है। परीक्षा पैटर्न तो वही रहने वाला है आप सभी का, सेम टू सेम। सिलेक्शन प्रोसेस बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो एकेडमिक का भार है उसको हटा दिया जाएगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया केवल और केवल एक परीक्षा पर आधारित हो सकती है। आगे आप समझिएगा। और मेरिट का आलम तो बहुत तगड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं इस बीच जितने भी एग्जाम हुए हैं, अपेक्षित मेरिट से ज्यादा मेरिट जा रही है। यानी कि जो परीक्षा पेपर पहले लीक हुआ था, निरस्त हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, दोबारा से परीक्षा हुई तो लीक होने के दौरान मेरिट कम गई थी, दोबारा से परीक्षा हुई, मेरिट और आगे चली गई। तो मेरिट का सिलसिला तो आप देख ही रहे हैं क्या जा रहा है। एकेडमिक खत्म करके मेरिट को ऐसे ही तो बढ़ाया जाएगा, अंदरूनी कार्य करके। शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषदीय शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती परीक्षा कराएगा। अब तक यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी द्वारा कराई जाती थी। बेसिक शिक्षा में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग कैडर हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पहले कराता था, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग करवा रहा है। ग्रामीण कैडर के विद्यालयों के लिए 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, वही 69,000। लेकिन नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई, इस कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। 11,000 अध्यापकों की कमी है। भारी कमी का मतलब है, पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र में शिक्षकों की 11,508 पद रिक्त होने की लिखित जानकारी आयोग को भेज दी गई है। लेकिन आयोग चयन के लिए प्रक्रिया तब शुरू करेगा जब उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अध्याचन प्राप्त होगा। ये कहानी है। उसके बाद 18 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं हुई थी बेसिक शिक्षा में। विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों का विवरण भी जुटाया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करीबन 48,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अब आगे कहानी को सुनते जाइएगा। इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है। इधर शिक्षा आयोग को भेजे जाने वाले अध्याचन के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। आगे इस कहानी समझिए। अभी इसमें चल क्या रहा है? अभी इसमें चल रहा है वो समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। जो सरप्लस अध्यापक हैं उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि जहां पर कम अध्यापक हैं उन विद्यालयों में भेजा जा रहा है।
समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, नियमावली संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और बताया जा रहा है कि इस बीच 48,000 पदों के रिक्त होने की सूचना भी है। ये जो दैनिक जागरण ने खबर छापा हुआ है उसके हवाले से ये बात की जा रही है कि समायोजन की प्रक्रिया के बीच जो है ये रिक्त पद हैं। तो अगर इसमें देखा जाए कि क्या सच्चाई है इसमें, तो रिक्त पदों की संख्या तो आप सभी को पता है कि 51,000 पदों का हलफनामा सरकार ने पहले ही कोर्ट में जमा कर रखा है। शिक्षा मित्रों के विवाद के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो 51,000 रिक्त होने की जो सूचना थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सरकार ने दे रखा है हलफनामा। उसके बाद कोई भर्ती तो हुई नहीं कि ये 51,000 पद भर लिए गए हों। इसके अलावा 27,713 जो पद हैं वो आपके पुरानी वैकेंसी के खाली हैं। कौन से वैकेंसी के? 68,000 भर्ती के जो पद हैं 27,713 वो भी खाली हैं। तो अगर देखा जाए तो 70,000 से ऊपर, 80,000 से ऊपर तो वैसे भी पद जो सरकार के पास आंकड़ा है, जो सबको जानकारी है कि यह है, 51,000 उनका हलफनामा हो गया और 68,000 की भर्ती में बचे हुए जो 27,000 पद हैं वो, ये तो सीधे सीधे पर। और अगर अच्छा 51,000 की बात किया जाए कि ठीक है सरप्लस अध्यापकों की, छात्रों की कमी के कारण कई जगह पदों को कम कर दिया जाए, 27,000 पद तो ये ऑलरेडी रिक्त है ना। अगर इसमें 10-20 हजार बचे होंगे तब भी आपका चला जा रहा 40-42 हजार। ये जब 40-42 हजार ये चला जा रहा है, 11,000 पद जो है नगरीय क्षेत्रों वाले चले जा रहे हैं। तो इस हिसाब से 48,000 पद ग्रामीण क्षेत्रों का बचा रहना, उस पर अधियाचन लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई उलझाऊ बात नहीं है। ये भर्ती प्रक्रिया आ सकती है, इस खबर में सच्चाई हो सकती है। हालांकि दैनिक जागरण ने पिछले दिनों से, पिछले वर्षों से इतनी बार खबरें छापी, इतनी बार खबरें छापी हैं अध्यापक भर्ती को लेकर के। कभी इसने 85,000 की बात करी, कभी इसने 51,000 की बात करी, कभी इसने 27,000 की बात करी है। खबर तो इसने ताबड़तोड़ अंदाज में छापा हुआ है ना। तो अगर इसके खबर के हिसाब से जाएं, इसकी पुरानी बातचीत के हिसाब से जाएं, तो इसने तो बार बार कवर अप करने का प्रयास किया है कि वैकेंसी आ रही है। लेकिन इस बार की बात अगर करें तो इस बार चूंकि 11,000 पदों का अध्याचन आ चुका है, संबद्ध प्राइमरी में भी 1,800 पदों की बात की जा रही है। सोचो 20 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म डाला है यूपी टेट का। 20 लाख तकरीबन 15 लाख तकरीबन ऑलरेडी क्वालिफाई होकर के बैठे हुए होंगे। 30-35 लाख के विद्यार्थियों की संख्या में यदि देखा जाए तो 11,000 पद का ही हैं। सरकार भी हो सकता है सोच रही होगी कि भाई 11,000 पद देने का मतलब है उस भर्ती प्रक्रिया से सकारात्मकता ना जा करके उल्टे नकारात्मकता चली जाएगी। मतलब लोग जहां पॉजिटिव होने की बात आएगी वहां निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार भी सोच रही होगी कि वैकेंसी एक थोड़ा सा कम से कम 60,000 वैकेंसी तो हो ही जाए। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादातर दिखाई पड़ रही है कि ये वैकेंसी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए इस खबर में सच्चाई ना भी हो तो 11,000 पद मान करके आप पढ़ाई करिए। अगर आपको मिल गया 60,000 पद तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपके लिए बोनस हो जाएगा और आपकी कंपटीशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहले प्रक्रिया क्या की जाएगी? पहले जो है वरिष्ठ शिक्षक सरप्लस मान करके 26 तक इनकी सूची मांगी गई है, इनका समायोजन का कार्य चलेगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तबादला प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा और हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के अनुपालन में शासन ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर 26 जून तक सरप्लस शिक्षकों की उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं सूची। इधर भी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। आगे कहानी समझिए। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि डीएम 20 जून तक सूची का सत्यापन कर संबंधित आपत्तियों का निस्तारण करें और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 और उच्च प्राथमिक में न्यूनतम 3 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों वाले विद्यालयों में सबसे वरिष्ठ शिक्षक का दूसरे विद्यालय में समायोजन किया जाए। ये जो समायोजन की प्रक्रिया कही जा रही है कि सरप्लस शिक्षकों की पहचान 30 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर की जाए। शासन ने सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूपों में समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यानी कि ये देखो प्रक्रिया कब तक पूरी कर लेने की बात की जा रही है। 20 जून तक सभी सत्यापन कंप्लीट कर लिया जाए, आपत्तियों का निस्तारण कर लिया जाए। और यहां पर कहानी आप समझिएगा कि ये जून में जा करके ना भेजकर 26 जून तक सरप्लस शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं कि मतलब 20 जून तक सारी आपत्ति का निस्तारण करके 26 तक आप ना डाटा उपलब्ध करा दीजिए। तो इसका मतलब है समायोजन की प्रक्रिया में भी सरकार बहुत शीघ्रता करेगी।
तभी तो जाकर के अगला नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्जैक्ट डाटा क्या होगा, क्या वास्तव में केवल 60,000 वैकेंसी हो सकती है? देखो भाई, इसमें कम भी पद हो सकते हैं, समायोजन की प्रक्रिया के बाद पद कम भी हो सकते हैं, लेकिन 11,000 ही पद रहने की संभावना बहुत ना के बराबर है। ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूं कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। अब आने वाले समय पर निर्भर करेगा कि देखने वाली बात है, 2-4 दिन के भीतर आप सभी को आयोग की तरफ से भी अपडेट मिल जाएगा। जब सब लोग एकदम तांडव मचा देंगे, माहौल एकदम गर्म हो जाएगा सोशल मीडिया पर, तो आयोग इसके विषय में सफाई देगा। यदि 60,000 वैकेंसी नहीं होगी तो आयोग सफाई दे देगा, और यदि वैकेंसी होने वाली है तो आयोग एकदम शांत बना रहेगा, आगे की प्रक्रिया में वो लगा रहेगा। फिलहाल नियमावली में परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। आज की टोटल यही अपडेट रही है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, और आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो आपको ताजा तरीन अपडेट लगातार मिलता रहेगा। इस तरीके की वीडियो मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को देता रहता हूं। फिलहाल आज के लिए सेशन में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।